आप सभी साथियों का AB यूथ क्लासेज परिवार में स्वागत है। हमने लाभ हानि के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि भाग 4। हमने कई टाइप्स के प्रश्न पढ़े जो सभी कंपटीशन के एग्जाम में आने वाले थे। SSC, रेलवे, पुलिस, जो भी आप तैयारी करते हो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसका भाग 4। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। हर प्रश्न को जितने भी हम प्रकार के बताएंगे उसको आप कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा और उस पर आधारित प्रश्नों को प्रैक्टिस सेटों में खोजकर जरूर सॉल्व करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज लाभ हानि का भाग 4। तो देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला जो है। अब अगर आप इसको लगा सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके लगा लीजिए खुद से। ये इस टाइप के प्रश्न हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 30% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है तथा उस पर 20% बट्टा देता है, तो लाभ या हानि हो रहा है कितने % वो बताइए। सीधी सी बात, आपको कुछ नहीं मालूम है तो 100 पर लेकर चलते हैं। मान ले रहे हैं वस्तु कितने की है, 100 की। 30% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है, तो 100 पर 30% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है, तो 100 का 30% 30 होता है। तो मतलब 100 से 30 बढ़ाकर मतलब कितना, 130 रुपया दाम उस पर अंकित करता है। यह आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, यह अंकित मूल्य हो गया क्योंकि अंकित कर रहा है। अब देखिए, फिर बोला तथा उस पर 20% बट्टा दे, तो लाभ या हानि। अब हमने बताया था कि बट्टा जो दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मतलब इस मूल्य पर वो क्या कर रहा है, 20% का बट्टा मतलब छूट दे रहा है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तो 130 का हम क्या निकालेंगे, 20% कितना होता है। तो 130 का 20%, 2 जीरो कट, 2 जीरो कट जाते हैं, % हटाते हैं तो 13 दूनी 26। ठीक, 130 का 20% 26 का आया, तो 20% का बट्टा मतलब 26 रुपये की छूट। तो 130 में से 26 घटाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 104। मतलब 104 रुपये में वह वस्तु को क्या करेगा, विक्रय करेगा। बात क्लियर हो गई। जो बोला देखिए, 100 रुपये का हमने क्रय मूल्य 30% का बढ़ाकर अंकित किया 130, 20% का बट्टा दिया, 130 का 20% 26 के बराबर होता है। 130 में से 26 घटाएंगे हम पहुंचेंगे 104 पर। अब देखिए लाभ या हानि बताइए। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 100 से हम कहाँ पहुंच गए, 104 पर। 104, 100 रुपये में वस्तु खरीदा, 104 रुपये में बेचा, तो कितना बढ़ा, 100 से डायरेक्ट प्रतिशत बता देते हैं। तो 100 से 104 होने में मतलब 4% का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। यह वर्तमान समय में ट्रेंडिंग प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर यह प्रश्न आपने क्लास में नहीं पढ़ा या कहीं नहीं पढ़ा है तो यह प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा और आप कहेंगे यह प्रश्न कहाँ से आया है। और है बहुत आसान प्रश्न। इतना बड़ा दिखता है देखने में कि लोग इसे छोड़ देते हैं। ध्यान से समझिए और सुनिए इस प्रश्न को। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है यदि इस पर बट्टे की निम्न शर्तें हैं। ठीक है, अब इस चीज को आपको समझना है। देखिए क्या है, एक वस्तु का मूल्य 20,000 है। अगर आप 20,000 रुपये का नगद भुगतान करेंगे, तुरंत नगद, उस वस्तु का मूल्य का दाम तुरंत अगर आप पेमेंट करेंगे, आपको 50% की छूट मिलेगी। बात समझ रहे हैं, नगद अगर आप तुरंत पेमेंट कर रहे हैं तो 50% की छूट, मतलब 20,000 की वस्तु आपको 10,000 में मिल जाएगी। ठीक, यदि आप उसी वस्तु का भुगतान पेमेंट जो है 1 से लेकर 10 दिन के अंदर करते हैं, ठीक है, तो आपको 45% की छूट मिलेगी। यह बातें आपको प्रश्न में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, यह आप पढ़े रहेंगे तभी समझ में आएंगे। ठीक, फिर 11वें से 20 दिन के बीच अगर आप उस वस्तु का पेमेंट करते हैं तो आपको 40% की छूट मिलेगी। क्लियर हुआ। फिर यदि उस वस्तु का 21वें दिन से लेकर 30वें दिन के बीच में पेमेंट करते हैं तो आपको 35% की छूट मिलेगी। यदि उसी वस्तु का आप पेमेंट जो है 31वें दिन से लेकर 40वें दिन के बीच में करते हैं तो आपको 30% की छूट मिलेगी। बात क्लियर। उसी वस्तु का अगर आप पेमेंट 41 से लेकर 50वें दिन तक के बीच करते हैं, ठीक है, तो आपको 25% की छूट मिलेगी। अब यन का मतलब नो डिस्काउंट, मतलब 50वें दिन के बाद
यदि आप उस वस्तु का भुगतान करते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको वस्तु का पूरा दाम 20,000 रुपये क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। यन का मतलब होता है नो डिस्काउंट। ठीक है, तो ये बातें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यदि 34वें दिन राशि का भुगतान करें तो कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो 34वां दिन देखिए किस में आ रहा है, देखिए 21 से लेकर 30 35% का छूट, 31 से लेकर 40वें दिन इसमें आएगा। तो मतलब ये 34वां दिन आपका किस में आएगा, 30% के छूट में। ठीक मिलेगा 31वें दिन, 32वें दिन, 33वें दिन, अगर इस दिनों में आप पेमेंट करते हैं तो आपको 30% का छूट दिया जाएगा। शर्त यही है, तो मतलब 20,000 की वस्तु में आपको कितने का 30% का छूट मिलेगा। तो आप सीधे 20,000 का 30% निकाल लीजिए। तो 20,000 का 30% कितना होगा, 2 जीरो कट जाएंगे और हो जाएगा 2,000 2 3 6,000 रुपये। ठीक है, 20,000 का 30% 6,000 आ गया, मतलब 6,000 की छूट, मतलब 20,000 रुपये के सामान में हमें 6,000 का छूट मिलेगा। तो हमें वस्तु कितने में मिलेगी, 14,000 रुपये में। देखिए प्रश्न कुछ नहीं है, बस ये आप चीज़ें समझ जाएंगे तो आसान है। ठीक, प्रश्न की लैंग्वेज को आपने समझ लिया तो बहुत आसान रहने वाला है यह प्रश्न। ठीक है, नहीं तो ये बहुत लोगों को फंसा देता है प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तो 240 रुपये कम मिलते तथा 30% का लाभ होता। पढ़ लिया। देखिए प्रश्न में बोला है कि कम में खरीदा जाता तो 240 रुपये कम मिलते तथा 30% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अगर यही प्रश्न लाभ पहले बोल देता, रुपये कम बोलता तो आसानी से लग जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए कैसे लगाएंगे ऐसे प्रश्न को। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, मान लीजिए वस्तु 100 की है, उसे 20% की लाभ पर बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, 120। ठीक है, यदि इसे 10% कम में खरीदते हैं तो 10% कम में खरीदते हैं तो 100 रुपये की वस्तु 10% कम में खरीदते हैं तो कितने में खरीदते हैं, 90 में। बात क्लियर हो गई। खरीदा जाता तो 240 रुपये कम मिलते तथा 30% का लाभ होता, मतलब 90 में खरीदने पर हमें 30% का लाभ होता, मतलब 90 का हमें 30% निकालना होगा। तो 90 का 30% निकालेंगे, 9 × 27, तो 90 का 30% का लाभ होता, मतलब 27 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 117 पर। बात समझ रहे हैं। अगर यही बोलता प्रश्न की सीधे कि 10% कम में खरीदा जाता तो 30% का लाभ होता, तो 224 रुपये कम मिलते, तो प्रश्न आसान हो जाता। लेकिन इसमें पहले 224 रुपये कम मिलते हैं तो 30% का लाभ होता है। इस लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। फिर से एक बार देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो 100 की जगह 120 पर बेचा गया। यदि इसे 10% कम में खरीदते हैं तो 100 से 10% कम में खरीदते तो 90 में खरीदते हैं। तो इसको भूल जाइए, कम मिलते था 30% का लाभ होता, 90 पे खरीदने पर 30% का लाभ, मतलब 90 का 30% 27 के बराबर 117। ठीक, अब समझिए, जो वस्तु 120 में बेचनी चाहिए थी वो हमने बेचा 117 में, जो वस्तु 120 में बेचनी चाहिए थी वो हमने बेचा 117 में। इस वजह से क्या हुआ, 240 रुपये कम मिले। तो कम ज्यादा हमेशा अंतर को दर्शाता है। तो कितने परसेंट का अंतर है यहाँ पर, 3% का, और 3% के अंतर की वजह से 240 रुपये कम मिले। तो हम कह सकते हैं 3% बराबर है 240 के, तो 1% बराबर होगा 240 बटा 3 के 80 के, तो 100% बराबर होगा 80 × 100, मतलब 8,000 रुपया। इस वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये होंगे। उसी पर आधारित अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, यदि इसे 5% कम में खरीदा जाता तो 1 रुपये कम मिलता तथा 10% का लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए, माना वस्तु 100 की है, 5% लाभ पर बेचते तो कितने में बेचते हैं, 105 में। यदि इसे 5% कम में बेचा गया, मतलब कितने में बेचते हैं, 95 में। कम में खरीदा जाता तो 1 रुपये कम मिलते, 1 रुपये को छोड़ दीजिए, 1 रुपये कम मिलते तथा 10% का लाभ होता। इस पॉइंट को अगर आप भूल जाएंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए, 5% कम में खरीदा जाता तो 10% का लाभ होता, मतलब 95 पर 10% का क्या होता, लाभ होता।
तो 95 का 10%, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो आएगा 9.5। 95 पर 9.5 का लाभ, तो हम कहाँ पहुंचेंगे 104.5 पर। बात समझ में आ गई। जो वस्तु हमें 105 में बेचनी चाहिए थी वो हमने बेचा 104.5 रुपये में। ठीक है, तो कितने का अंतर है, 0.5% के अंतर की वजह से हमें 1 रुपया कम मिला। तो 0.5% 1 रुपया के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1/0.5 के। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, 10/5 मतलब 2 का, 1% 2 का पड़ा तो 100%, 2 × 100 बराबर 200। यही आपका क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए मोहन है 2 कार खरीदता है 40,000 रुपये प्रति कार की दर से, मतलब 2 कार खरीदता है, 2 कार, और 40,000 है, मतलब इस कार का दाम भी 40,000 दिया है और इस कार का भी कितना दाम 40,000। तो उसका कुल लागत कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 80,000 रुपये। यह बात क्लियर हो गई कि मोहन ने कुल लागत कितना लगाया 80,000 रुपये। बात समझ गए। प्रति कार 40,000, एक कार 40 में दूसरी भी 40,000। अब कह रहा है कि पहली कार बेचने पर 20% का लाभ, तो पहली कार 20% के लाभ पर बेचा तो कितने में बेचा होगा 40,000, 20% के लाभ पर बेचा मतलब 120/100। ये पहली कार बेचा 20% के लाभ पर, तो हम कहाँ पहुंचे 120 × 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो ये पहला कार का बेचने का मूल्य आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 × 4 में करेंगे तो 48, और 2 0 और 1 0 यहाँ बचा है, मतलब पहली कार उसने 48,000 रुपये में बेची। बात क्लियर। दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो दूसरे की 20% की हानि हुई तो कितने में बेचा होगा कार, तो 40,000 की कार है, 20% की हानि पर बेचा, मतलब 20% की हानि हम कहाँ पहुंचेंगे 80/100। ट्रिक बताया था डायरेक्ट निकालने के लिए। तो कितने में बेचा वो मालूम हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 का × 4 में करेंगे तो 32, और 2 0 और 1 0 3, मतलब दूसरी कार उसने 32,000 रुपये में बेची और पहली कार कितने में बेची 48,000 रुपये में। तो पूरे व्यापार में कितने % का लाभ हुआ कि हानि, तो दोनों कार कितने में बेचा, एक 48,000 में और एक 32,000 में, तो जोड़िए तो 48 और 32 जोड़ेंगे तो आएगा 80,000। मतलब 20% के लाभ पर और 20% की हानि पर दोनों कारों को अगर दामों का योग करेंगे तो आएगा 80,000, और उसने कुल लागत कितना लगाया था 80,000, मतलब क्रय किया था 80,000 रुपये में और 80,000 में बेच भी रहा है। तो बताइए 80,000 में खरीदा, 80,000 में बेच रहा है, तो उसे लाभ हुआ कि हानि, कुछ नहीं हुआ। तो इसका उत्तर हो जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी दिमाग में रहता है कि 20% का लाभ 20% का हानि, 4% उत्तर हो जाता है। वो उस कंडीशन में होता है जब एक ही वस्तु को 20% की लाभ पर 20% की हानि पर बेचा जाए, तब में। यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, देखिए 2 कारें हैं। ठीक, तो वह कहाँ लगाना याद रखेंगे आप, जो 100 × 100 वाला हम ट्रिक बताए थे। तो यहाँ पर 2 अलग अलग कार हैं, तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए क्या होता है, जैसे कोई वस्तु रहती है, 2-3 लोग खरीदते हैं और आखिरी में पूछता है उसे कितने में पड़ा। जैसे ए ने कोई कार खरीदी 50,000 का, उसे बी को 30% के लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 40% की हानि पे बेच दिया, तो सी को कितने में कार पड़ी। तो होता क्या है, लोग परसेंटेज निकालते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, लंबा जाता है। इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, राम ने एक बाइक 20,000 में खरीदा तथा 20% के लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने उसे 10% की हानि पर घनश्याम को बेच दिया, तो घनश्याम ने उसे कितने में खरीदा। देखिए 20,000 की कार है, ठीक, श्याम ने 20,000 की में खरीदा था, 20% के लाभ पर श्याम को बेचा, तो 20% के लाभ पर तो हम 100 से कहां पहुंचेंगे 120/100। ठीक, गुणे श्याम ने उसे 10% की हानि पर घनश्याम को बेच दिया। 10% की हानि मतलब 90/100। अब कुछ नहीं बोला है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। 20% के लाभ पर तो 120/100, 10% की हानि पर 90/100। इसी को सॉल्व करिए तो घनश्याम ने उसे कितने में खरीदा, वो आपका उत्तर आ जाएगा। 2 0 2 0 4 0 से या 4 0 कट गए, गुणा करिए 12 9 108 और 108 × 2 216 और ये 2 0, तो
घनश्याम ने उस बाइक को 21,600 रुपये में खरीदा था। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आकाश ने 2 स्मार्ट वॉच 1680 रुपये में खरीदी। पहली वॉच को बेचने पर 12% का लाभ हुआ तथा दूसरी घड़ी को बेचने पर 16% की हानि हुई। वह पूरे व्यापार में न लाभ हुआ न हानि, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का दाम बताइए। अच्छा टाइप का प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। मान ले रहे हैं वस्तु 100 रुपये की है, ठीक। अब देखिए पहले वॉच को बेचने पे 12% का लाभ हुआ, तो 100 पे 12% का लाभ होगा तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 112 पर। दूसरी घड़ी को बेचने पर 16% की हानि, तो 100 रुपये की वस्तु है, 16% की हानि हुई तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 84 पर। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक मिश्रण का नियम लगता है। मिश्रण का नियम आप लोग जानते होंगे, एक वस्तु के दाम से ज़्यादा और एक वस्तु से कम हो अंक, तो वहाँ पर मिश्रण के नियम से अनुपात ज्ञात करते हैं, क्रॉस में घटाते हैं। 100 में से 84 घटाएंगे, ये क्रॉस में घटा के ऐसे लिखते हैं, तो 100 में से 84 घटाएंगे आएगा 16, फिर 112 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 12। यह लाभ पर बेची गई वस्तु थी और यह हानि पर बेची गई वस्तु थी, तो अनुपात जो आएगा यह लाभ और हानि पर बेची गई वस्तु का आएगा। देखिए 16 संबंधे 12 अनुपात आएगा, काटिएंगे तो 4 संबंधे 3, मतलब लाभ पर और हानि पर वस्तु जो बेची गई उसका अनुपात 4 संबंधे 3 है, ठीक। अब इस अनुपात को हम हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं लाभ पर बेची गई वस्तु का दाम 4 है और हानि पर बेची गई वस्तु का दाम 3 है, और दोनों का योग किसके बराबर है? 1680 रुपये में खरीदा है, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों वस्तुओं का दाम आ गया, तो 4A धन 3A बराबर हम लिख सकते हैं 1680 के, तो 7A पड़ेगा 1680 का, तो A का दाम हो जाएगा 1680 बटा 7। भाग देंगे 1680 में, तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा 8 7 चौका 28 और 0 240। A का मान 240, ठीक। A का जब मान आ जाए तो जो प्रश्न पूछा रहे उस अनुपात के पास जाएंगे। तो पूछा है लाभ पर बेची गई वस्तु का दाम बताइए। लाभ पर बेची गई वस्तु का अनुपात कितना है? 4 है, 4A था, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का दाम हो जाएगा 4 गुणे 240। गुणा करिए, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 1 9 और 0 960 रुपये। लाभ पर जो वस्तु बेची गई थी उसका दाम कितना है? 960 रुपये, ठीक है। अगर यही पूछता हानि पर बेची गई वस्तु का दाम, तो हानि का अनुपात कितना है? 3A, तो हानि पर बेची गई वस्तु का दाम हो जाता 3 गुणे 240। A का मान 240 आया, गुणा करते तो आ जाता 720 रुपये, ठीक है। ऐसे प्रश्न को ऐसे करेंगे, एलिगेशन लगाकर अनुपात निकालकर योग करके बराबर करके, लाभ पर पूछे तो लाभ के अनुपात के साथ गुणा, हानि वाला पूछे तो हानि के अनुपात के साथ गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित किया जाता है तथा उस पर 20% का बट्टा दिया जाता है, यदि इसे 720 रुपया में बेचा गया तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए, ठीक है। तो आपको कुछ मालूम नहीं है, लागत मूल्य नहीं मालूम है, तो आप मान लेंगे लागत मूल्य 100। अब आगे बढ़िए, 50% बढ़ाकर अंकित किया गया, तो 100 पर 50% बढ़ाकर अंकित करेंगे तो कितना अंकित करेंगे? 150। बात क्लियर। फिर 20% का बट्टा दिया जाता है, यह आपका क्रय मूल्य हो गया। जो आपने बढ़ाकर अंकित किया वो अंकित मूल्य, जिसे एमपी मार्क प्राइस कहते हैं। फिर 20% का बट्टा दिया गया, मतलब छूट दिया गया, और जो छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर, मतलब 20% की छूट। और 20% की छूट किसके बराबर होगी? 150 का 20% निकालेंगे। 150 का 20%, 2 जीरो कट जाएंगे, 30 के बराबर होगा। तो 150 रुपये में 30 रुपये की छूट मिलेगी, तो वस्तु कितने की हो जाएगी? 120 की हो जाएगी, ठीक है। तो इसे 720 रुपये में बेचा गया। हमने तो निकाला कि 120 रुपये में बेचा गया। देखिए बात समझिएगा ध्यान से, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। वस्तु हमने माना 100 रुपये की है, क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये पर 50% बढ़ाकर लिखा, 150 लिखा, यह अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य पर 20% की छूट, 150 का 20% 30 के बराबर, 150 में 30 घटाएंगे तो वस्तु हम बेचेंगे कितने में? 120 में। हम तो कह रहे हैं कि वस्तु 120 में बेच रहे हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 720 रुपया में बेचा गया।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 120 बराबर है किसके, 720 के। ठीक है, समझिएगा 120% किसके बराबर पड़ा, 720 के। तो 1% किसके बराबर पड़ेगा, 720 बटा 120। 0 से 0 कट गया, 12 से उसको काटेंगे 6 बार में। 1% 6 का पड़ा, तो हमेशा पूरा के लिए क्या निकालते हैं, 100%। तो 100% कितने का हो जाएगा, 6 गुणे 100 मतलब 600। वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा 600 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा आज अव्यवस्था हुई होगी, आपको साउंड में दिक्कत होगा क्योंकि बगल में कार्य चल रहा है, तो चीज़ों को आप समझ सकते हैं। थोड़ा मैनेज करके वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न हैं। कॉपी में लिख कर अपने से सॉल्व करिएगा, फिर नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो लाइक करिए, और लोगों जो तैयारी करते हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उसकी कोई फीस नहीं है, तो इतना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।